गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों रे ऑप्टिक्स यानी ऐसा चैप्टर, ऐसा कंसेप्ट जो आपको नीट जी डिसाइड में बहुत यूजफुल होने वाला है। स्टार्ट करते दोस्तों उसका एमसीक्यू का प्रैक्टिस का सेशन। ये रहा आपके सामने फर्स्ट एमसीक्यू। दोस्तों ऐसा बोला, थिन लेंस मेड ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड इट्स फोकल लेंथ दैट मींस f1। अब बच्चों आप केस 1 पे बात करो, अभी आप उसको एयर में रख रहे हो तो क्या था फॉर्मूला 1/f। याद करो दोस्तों, लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज इक्वल टू एन ग्लास बाय एन एयर माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। सेम स्टाइल से बच्चों यहां पे अगर मैं लिक्विड में रख रहा हूं, ये मेरा एयर में है, तो अब लिक्विड, तो उसके लिए फॉर्मूला एन ग्लास बाय लिक्विड माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो फटाफट रेडी हो जाओ, दोनों का रेशियो ले लेते। 1/f यहाँ पे 1/fl लिक्विड वाला पोर्शन ऊपर आएगा, ये आपका आया एन माइनस एन ए अपॉन एन ए। सर ये तो दोनों का जब रेशियो लोगे तो ये चीज तो कट होने वाली है, यानी यहां पे आएगा एन माइनस एन लिक्विड अपॉन एन लिक्विड। तो फटाफट, तो फोकल लेंथ लिक्विड, फोकल लेंथ एयर, एन जी ग्लास कितना है 1.5, तो 1.5 माइनस एयर माइनस 1 अपॉन एयर का 1। यहां पर दोस्तों 1.5 माइनस ये रहा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 1.42, यहाँ पे 1.42। तो फास्ट कैलकुलेशन कर देते हैं। एयर के अंदर आपको वैल्यू दी है 16, तो यहाँ पे 16 लिख दो। इसका आप समझ सकते हो 0.5 डिवाइड बाय 1, ये हो गया आपका 1.42 और ये हो गया 0.08। तो ये पूरा कैलकुलेशन आप आराम से कर दो और आप उसकी फोकल लेंथ फाइंड कर दो, जो आ गया वो थोड़ा सिंपल हो गया। आपको लगे नहीं सर मेरे को उसका रेशियो ही चाहिए, देखो आपको बोला है रेशियो, तो एफ लिक्विड अपॉन एफ एयर, तो ये रेशियो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी आपका आंसर 9 के आसपास आएगा, तो ए इज माय राइट आंसर। तो कंफर्म हो गया बच्चों ये वाला कंसेप्ट भी। नेक्स्ट, टोटल 3 images made a single object with the help of 2 plane mirror। दोस्तों 2 plane mirror, तो आपको याद होना चाहिए सर क्या था फॉर्मूला n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे 2 लिख दो, 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, सामने जाएगा 2 + 1 यानी 3, 360 डिवाइड बाई थीटा। दोस्तों मैं थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो 360 डिवाइड बाई 3 दैट मीन 120 माय राइट आंसर। हो गया दोस्तों मेरा बी ऑप्शन डन, 120। सिंपल ये वाला। अगेन अ थिन ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी इधर लिया पावर। फर्स्ट केस बच्चों ये लेंस मेकर वाला ही हो रहा है, 1/f इज इक्वल टू यहाँ पे ग्लास माइनस है अपॉन ग्लास ये 1/r1 माइनस 1/r2। दोस्तों इसको ही हम लोग पावर बोलते थे, ये आपको दिया है -5d। जैसे ही आप लिक्विड में रख रहे हो जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.6 है, अब मजे की बात है यहाँ पे पावर ऑफ, ये मेरा बच्चों एयर के लिए, ये मेरा लिक्विड के लिए, क्या लिखेंगे mg माइनस n वाटर अपॉन n वाटर। चलो बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला लगातार आपके सामने आ रहा है, तो फटाफट n दोनों का रेशियो ले लो, mg माइनस n अपॉन mg। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा mg माइनस nw और यहाँ पे nw। चलो फास्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। Pa यानी एयर में होगा तब, सर ये रहा -5, इसका आपको ढूंढना है। Mg माइनस एन है 1.5 है,
ग्लास -1.5। बच्चों ये तो 1 हो जाएगा। अब मजे की बात, एन वाटर जो मीडियम है लिक्विड, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.6, और यहां पे ग्लास माइनस वाटर यानी माइनस, दोनों का डिफरेंस 0.1 होगा। ये माइनस सामने कट हो गई, 0.1 ये कट हो गया यानी 5। चलो ये 5 कट, तो दोस्तों PL इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.6 यानी 10/16 यानी 0.625 डायोप्टर। तो डी मेरा आंसर आ गया दोस्तों, क्योंकि बाकी सब आंसर देखो 1 से ज्यादा है। कितना बढ़िया एमसीक्यू, लेंस मेकर पावर के कंसेप्ट में यूज हो रहा है बच्चों, याद में रखना, पावर इज इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट, अब जो आपके सामने आ रहा है वो एमसीक्यू बच्चों समझना पड़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। आपको एक प्रिज्म दिया, एंगल 45 डिग्री है। अब आपको बोला है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन। दोस्तों ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो आपको पता है साइन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन सी। और सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्टेड यानी साइन सी इक्वल टू 1/n। ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, तो साइन आई 1/n, बच्चों आई की वैल्यू 45 डिग्री है, तो साइन 45 आपका हो जाएगा 1/√2, यानी ये हो गया मेरा 1/√2, ये हो गया 1/n। दोस्तों उल्टा कर दो, n ग्रेटर देन 1/2, यानी बी इज माई राइट आंसर। एन की वैल्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? √2 से। √2 यानी 1.41। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मेरा रेड लाइट एंड ब्लू लाइट। अब रेड एंड ब्लू की बात करते हैं। आप सबको पता है, आपने सीखा था रेनबो वाला पूरा कंसेप्ट। आपको पता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ आर एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आपको बोला ये है कि आपको डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, जिसको आप डी बोलो या डेल बोलो, A/n-1। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है डेल यानी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। The reflective index of blue is always greater than reflective index of red, क्योंकि रेड स्ट्रेट जाता है, रेड ज्यादा नहीं मुड़ता। इसका मतलब डेविएशन किसका? ब्लू का ज्यादा होना चाहिए, किससे? रेड से। तो यस, सो बी इज माय राइट आंसर। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे किसकी बात हुई है? ब्लू की बात हुई। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रहना चाहिए कि सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू ज्यादा है। याद रखना, मिनिमम किसका होगा? रेड का, और मैक्सिमम किसका होगा? वायोलेट का। ठीक, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, और एक एमसीक्यू आपके सामने बच्चों, टेलीस्कोप वाला। टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन इक्वल लेंथ 5, ट्यूब लेंथ 60, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। फोकल लेंथ मतलब आपको याद होगा FO प्लस FE होने वाला। आपको समझना पड़ेगा मैग्निफिकेशन इक्वल टू जो 5, तो m इज इक्वल टू FO बाय इक्वल टू 5, तो FE इज इक्वल टू 5 टाइम्स FE। ये मेरा 60 वैसा का वैसा 5 टाइम्स FE प्लस FE। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया 6 FE, दोनों में से 6 कट कर दो, तो FE इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये रहा मेरा राइट आंसर। लॉजिक हुआ टेलीस्कोप का एक फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट, अ फिश ट्रू है, तो बस तो ये समझना पड़ेगा। फिश आपकी यहां पे पानी के अंदर, आपको बोला कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी एन,
इक्वल टू 4/2। फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो, यानी ये मेरा 12 सेंटीमीटर हो गया। आपको उसका रेडियस चाहिए। अगर दोस्तों पाइथागोरस लिखता हूं और इसको मैं डिस्टेंस बोलता हूं तो आप समझ गए आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहां पे आप क्या सोचोगे बच्चों, ये एंगल मेरा अगर सी है तो फॉर्मूला आपके सामने आ गया, साइन सी इज इक्वल टू आर अपॉन द रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ये एंगल होगा तब तो अब आपको समझना पड़ेगा कि सर इसके अंदर कौन सा एंगल इन्वॉल्व होगा। ये सुनो बेटा, तो उस एंगल को देखने जाते हैं। ठीक, तो आप सबने देखा कि उस एंगल के बारे में जब आप डिस्कस करते हो तो आपके सामने क्या आ जाएगा, साइन सी। दूसरा, सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट आ रहा है, तो साइन सी का दूसरा फॉर्मूला आपको पता है, साइन सी इज इक्वल टू 1/n। यहां पे मैंने 1/n पुट कर दिया, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों दोनों साइड स्क्वायर करो तो 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सामने ले जाओ तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एन स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा आर स्क्वायर आया, ये मेरा डी स्क्वायर। चलो रेडी हो जाओ, आपको ढूंढना है बच्चों आर, तो आर को सब्जेक्ट बना दो, सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, दैट इज लाइक आर स्क्वायर। स्क्वायर को सामने ले जाओ तो डी अंडर रूट एन स्क्वायर यानी 4/3 का स्क्वायर -1 डी। सर डी आपको दे दिया है 12, यहाँ पे 12 लिख दो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 -9 अपॉन 3 का स्क्वायर यानी 3 चला गया ऊपर और इनका डिफरेंस आ जाएगा 7। सो आर इज इक्वल टू, मेरा काम हो गया यहाँ पे लिखता हूँ आर इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 7 यानी 36 डिवाइड बाय √7। तो दिस इज माय राइट आंसर। 36 ऊपर वैसा का वैसा, यहाँ पे 36 आ गया। दोस्तों प्लीज 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 हो सके तो ये शॉर्ट ट्रिक को याद रखना, इसलिए कि अगर मेरा कोई दोस्त मेरे को एरिया पूछता है तो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर का तो ये रहा आपके सामने, है ना। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा कि सर 36 इंटू 36 डिवाइड बाय 7, तो ये मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया मिल जाए। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट एमसीक्यू फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, 2 मिरर केप्ट एट 60 डिग्री। अब आपको उसकी इमेज चाहिए, क्या होगा, n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा -1 यानी 360 डिवाइड बाय 60 -1 यानी 6 - 1 5। बहुत ही सिंपल एमसीक्यू, हमारा काम हो गया, आ गया आंसर 5। नेक्स्ट, व्हेन रेड लाइट इंस्टेड ऑफ ब्लू लाइट। अब बच्चों ये देखना होगा फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला कुछ ऐसा आ रहा था, याद करो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये सारे एमसीक्यू नीट में आ चुके, आप समझ सकते हो कि सर यहां से शॉर्ट ट्रिक बन रही है, फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। सर अभी आपने सिखाया ब्लू का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब फोकल लेंथ ज्यादा होगी। When लाइट यूज्ड इंस्टेड ऑफ, यानी कौन यूज कर रहे हो, रेड यूज कर रहे हो, तो रेड की फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, तो बी इज माय राइट आंसर। देखो छोटे छोटे कंसेप्ट से हम लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया है, इसको आप एंगल अल्फा बोलो, आप बीटा बोलो। ये मेरी पहली सरफेस। दोस्तों यहाँ पे स्नेल इक्वेशन आने वाला है, यानी n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2। n1 एयर में से आ रहा है यानी 1, sin थीटा हमें नहीं पता, चल दिए। आपको बोला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी n2, तो सर ये मेरा 2/√3 है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 2/√3 और ये मेरा हो गया एंगल साइन अल्फा।
अब यही कंसेप्ट का मैं यूज करता हूं और जो बाहर निकल रहा है उसके लिए, देखो ये बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए लिखूंगा तो n1 साइन थीटा, और यहाँ पे n2 लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू बाहर जा रहा है यानी n1। दोस्तों ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चों, समझो ये मेरा 90 डिग्री वाला कंसेप्ट, n2 √3 साइन बीटा, ये भी 1 वो भी 1। बच्चों यहां से देखो साइन बीटा आपका आया √3/2, इसका मतलब आप समझ गए बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इससे आप क्या यूज कर सकते हो बच्चों, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता चलना चाहिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देख सकते हो ये बच्चों ये आपका ट्राइंगल बन गया, 90 डिग्री हो रहा है, अल्फा आपको चाहिए तो 90 माइनस बीटा, 90 माइनस 60 बच्चों ये मेरा 30 हो गया। बच्चों देखो मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूं, यहां पे पहुंच गया 2/√3 साइन 30, अल्फा की वैल्यू 30 आई बच्चों, साइन 30 1/2, मैंने 1/2 पुट किया, ये कट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, मेरे दोस्तों थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3, तो he is my right answer। कितना इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था, प्लीज इसको फोकस करना, नोट डाउन करना, आईएमपी लिख देना। नेक्स्ट, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, बच्चों ये वर्ड देखो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, यानी यहां से प्लेन है यहां से कॉन्वेक्स, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी फोकल लेंथ मेरा आप 30 सेंटीमीटर या रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बोलो, reflective index n 1.5, find the focal length। दोस्तों 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1, एर की बात है इसलिए वो हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों ध्यान से देखना और प्लीज इसको पक्का करना, 1.5 माइनस 1, सर ये 1/r इंफिनिटी हो जाएगा क्योंकि ये प्लेन है, जबकि ये कॉन्वेक्स बनेगा तो ये वाला कॉन्केव बनने वाला है, इसलिए मेरे को माइनस लिखना पड़ेगा, इसलिए -5, तो 1/f इज इक्वल टू ये मेरा 0.5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 30, f इज इक्वल टू उल्टा कर दो यानी ये मेरा 60 सेंटीमीटर तक पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। आ गया, बहुत 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 ही यूजफुल होने वाला इजी एमसी। नेक्स्ट, प्रिज्म, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इसका प्रिज्म एंगल, तो डेल का फॉर्मूला याद करो, a इंटू n माइनस 1 1 सेम साइड से दूसरे की बात करते हैं तो a इंटू n2 माइनस 1 भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लिया, आपको उसका एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं पता इसके क्वेश्चन में, अब विदाउट डेविएशन, बच्चों ये वर्ड देखो विदाउट डेविएशन, यानी डेल इज इक्वल टू del1 प्लस del2, सर वो नहीं हो रहा यानी 0, तो del1 इज इक्वल टू माइनस del2, यानी n1 माइनस 1 इज इक्वल टू n2 माइनस A1 एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री, n1 दोस्तों इसमें से 1 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो यानी ये मेरा हो जाएगा 0.43, एंगल ऑफ प्रिज्म ढूंढना है, ये मेरा 1.7, माइनस में, माइनस का मतलब बच्चों कि ये एक प्रिज्म अगर ऐसा है तो दूसरा प्रिज्म उल्टा होगा, माइनस का मतलब उल्टा, पोजीशन उल्टी हो जाएगी, माइनस को मैंने अभी निगलेक्ट कर दिया, अगर मैं इसमें से कट करता हूं तो ये मेरा 7 हो जाएगा। अब बच्चों A2 को ढूंढना है, 10 मल्टीप्लाई कर दो 4.2, नीचे आएगा 0.7, यानी ये मेरा बच्चों 6 डिग्री एंगल हुआ, तो ए इज माय राइट आंसर। बच्चों पक्का करो, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट प्रिज्म वाला कंसेप्ट आया, जैसा नो बेटा, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट, यस
बहुत बार एग्जाम में आने वाला एमसीक्यू कि आपका कॉट a/2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2। कॉट का मतलब क्या होगा, cos a/2 अपॉन साइन a/2 इक्वल टू साइन e प्लस डेल m/2, यहां पे अगेन साइन a/2। चलो दोनों चीज कट हो जाएगी। अब क्या करोगे, अब शांति से इसको बहुत धीरे से समझो। cos a/2 तो मैं ऐसा लिख सकता हूं साइन 90 माइनस a/2, यहां तो साइन है ही, साइन a प्लस डेल m/2, साइन सामने से निकल जाएगा, यानी 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू a प्लस डेल m/2। एलसीएम ले लो, यानी 180 माइनस है ऊपर नीचे a प्लस डेल m/2, 2 कट, यानी 180 माइनस 2a/2 डेल m। बोलो मेरे पास ये फॉर्मूला डन। यानी देखो बच्चों, ये बी वाला हमारा आंसर डन हो गया। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने आपके लिए सारे एमसीक्यू प्रिपेयर करवाए। पक्का कर लो, हो सके तो ये सारे एमसीक्यू 2 बार लिख दो बच्चों। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखना बच्चों।